हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एडवोकेट प्रशांत नायक फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल नायक इन लॉ। आज मैं एक टॉपिक पे आप पे बात करूँगा जो है प्रॉब्लम्स इन लिटिगेशन। जो कोर्ट कचहरी केसेस जो लोग करते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, भले क्रिमिनल हो सिविल हो, वो क्या दिक्कतें फेस करते हैं। इंडिया में लिटिगेशन कैसे होता है, वो स्लो होता है, उसमें बहुत सा खर्चा हो जाता है। इसके बारे में मैं थोड़े अपने विचार व्यक्त करूंगा और मेरे हिसाब से इसका क्या रेजोल्यूशन है, इसका क्या समाधान है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो लिटिगेशन में ये इश्यूज होता है कि लिटिगेशन एक बार फाइल करो या आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, ये बहुत लंबे समय के लिए चलती है। इसमें डेट्स दे दी जाती है, तारीखें दी जाती है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। कभी कभी पक्षकार और या तो जो विपक्ष में है वो इसे डिले करता है, बार बार तारीखें लिए जाती है, तारीखें भी कोर्ट आसानी से दे देते हैं, उसमें कोई रीजंस या ऑर्डर्स नहीं पास होते हैं। वकील आता है, टाइम निकालता है और दिन ब दिन आगे बात बढ़ती जाती है। इसमें दूसरा ये है कि इस तारीखों में और लॉन्ग टर्म चीज़ें फंसने में वकीलों का खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है, वकीलों को भी बार बार आना पड़ता है और इसी कारण जो क्लाइंट्स है, जो पक्षकार है या जो विपक्ष है, जो भी इनके लिटिगेंट्स हैं, उनको फीस बहुत देनी पड़ती है वकीलों को, जो अफोर्डेबल नहीं है। थर्ड है कि एक लोअर कोर्ट का फैसला फिर ऊपर चैलेंज होता है, वो हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, इसमें बहुत टाइम चले जाता है, बहुत पैसा चले जाता है और इससे भी हर एक लिटिगेंट हताहत हो जाता है और अंतिम में उसको जस्टिस नहीं मिलता। इसी चीज़ का सॉल्यूशंस मैं आज मेरे हिसाब से जो भी है मैं आपको बताऊंगा। तो इसका रेजोल्यूशन ये होगा कि पहले जो ये लॉन्ग ड्रॉन ट्रायल है, लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन है, इसका पहला जो सॉल्यूशन है इसको टाइम बाउंड बनाना। पार्लियामेंट में ऐसा कानून आना चाहिए कि कोई भी एक व्यक्तिगत समस्या है जो भी है कोर्ट के सामने, इसको कैसे शॉर्ट टर्म में डिसाइड किया जाए। जैसे कि एक लोअर कोर्ट का ड्यूरेशन है जिसे 6 महीने दिया जाए, उसके बाद उसके हाई कोर्ट में जाए तो उसको और 6 महीना और सुप्रीम कोर्ट में 6 महीना। इसी हिसाब से 1.5 साल में इसका पूरा फैसला हो जाना चाहिए। दूसरी बात है, ये जो एडजमेंट्स और तारीखें दी जाती है, ये जो है प्रॉपर ग्राउंड्स में ही एडजमेंट दी जाए, जहां ज़रूरी नहीं है वहाँ एडजमेंट नहीं दी जाए। और जो टाइम निकालता है, जो वकील टाइम निकालता है, जो पक्षकार टाइम निकालता है, उसे कॉस्ट और एडजमेंट के ऊपर पेनल्टी मारी जाए, इस हिसाब से वो आगे एडजमेंट नहीं लेगा। थर्ड जो इसमें रिजोल्यूशन है वो होगी कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड। लोअर कोर्ट के जजेस को और मैजिस्ट्रेट्स को एप्लीकेशन ऑफ माइंड लेके आना पड़ेगा कि यही उनका जो नॉर्मल आदमी का यही एक लास्ट कोर्ट है, इस हिसाब से फैसला देना होगा। अगर जब लोअर कोर्ट के जजेस ये सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ प्रॉपरली अप्लाई करके प्रॉपर अगर जब फैसला देते हैं स्टेटिंग दैट कि यही इनका लास्ट कोर्ट है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बराबर फैसला देंगे। यही जस्टिस ओक ने भी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने ये बताया था कि लोअर कोर्ट जुडिशरी को ये समझना चाहिए कि यही सुप्रीम कोर्ट है और वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड से ये फैसला देना चाहिए। तो इस वीडियो में मेरी यही रिक्वेस्ट होगी जो पार्लियामेंट से कि ऐसा लॉ लेके आया जाए जिससे ये लिटिगेंट्स की जो दिक्कतें हैं ये कम हो और सबको जस्टिस मिले, लोअर कोर्ट से ही जस्टिस मिले और टाइम बाउंडनेस के कारण इनका जो खर्चा है लीगल का और वो प्रॉपर हो, वो ज़्यादा ना हो और हर एक लिटिगेंट जो सिर्फ पैसे वाला ही नहीं, एक गरीब भी जो है लिटिगेशन अफोर्ड कर पाए। वैसे भी गरीबों के लिए लीगल एड है, गवर्नमेंट फ्री लीगल एड देता है। जो लीगल एड इनकम के ऊपर है, जाति के ऊपर है, उसको आप जाके लीगल एड भी ले सकते हैं। लेकिन ये लीगल एड को भी इम्प्रूव करना चाहिए। लीगल एड में वकीलों को भी प्रॉपर ट्रेनिंग और अच्छे वकीलों को इन्वॉल्व करना चाहिए। उनकी जो लीगल एड की फीस है वो बढ़ानी चाहिए, आज की तरह से हिसाब से वो होनी चाहिए, ताकि लीगल एड में भी वकील अच्छे से कॉन्टेस्ट करे और गरीबों को भी लीगल एड प्रॉपर मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।